हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं कबीर, जो कि भक्ति काल से संबंधित है। आपको पता है कि कबीर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए वीडियो में अंत तक बनी रहिए, क्योंकि एक एक लाइन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप अगर PYQ उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कबीर में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो अगर आज आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपके 2 नंबर आपसे कोई नहीं ले सकता। आज हम देखेंगे कबीर कौन है, कबीर की जो है रचनाएं क्या है, कबीर ने कौन-कौन से प्रतीकों का प्रयोग किया है, कौन से उनके ग्रहित सिद्धांत हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे नेट से रिलेटेड न्यूज़ और पेपर 2 से रिलेटेड सभी पेपर ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो हम शुरू करते हैं कबीर से, जानते हैं कौन है कबीर। तो कबीर कौन थे? कबीर थे निर्गुण काव्यधारा के कवि। ठीक है, संत कवि थे, संत काव्यधारा से संबंधित थे, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित थे। ठीक है, अब आता है निर्गुण धारा कौन सी थी? निर्गुण धारा वो थी जो कि ईश्वर के रूप को नहीं मानती थी। ईश्वर का उनके अनुसार कोई रूप नहीं था, ईश्वर सब में व्याप्त थे, ईश्वर सब जगह थे, निर्गुण निराकार थे। ठीक है, कबीर के अलावा अगर हम बात करें और संत का कवियों की तो उनमें नामदेव, रैदास ये सभी आते हैं। ठीक है, कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास ये सारे जो है संत काव्यधारा से ही संबंधित है। लेकिन आज हम करने वाले हैं कबीर के बारे में। तो कबीर कौन थे? कबीर थे एक निर्गुण संत और इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में काशी में और मृत्यु हुई थी 1518 में मगहर में। कबीर चरित्रबोध में इनकी जन्मतिथि का निर्देश मिलता है। इनके माता पिता जो थे उनका नाम नीरू और नीमा था। इनके माता पिता नीरू और नीमा और पुत्र और पुत्री कमाल और कमाली थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई था इनकी पत्नी का नाम। इनके गुरु रामानंद थे। हालांकि इनके कुछ अनुयायी शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। देखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि कबीर जो थे वो किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। देखिए, इस वीडियो की एक एक लाइन से जो है क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन कबीर से आया हुआ छूटे ना। चलिए आगे चलते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में 1464 में किया, जिनके 3 भाग हैं, रेमनी, शब्द और साखी। ठीक है, तो जो कबीर जी की वाणी है वो उनका जो है उन्होंने खुद नहीं लिखा था, बल्कि उनका संग्रह किसने किया था? उनके शिष्य ने। उनके शिष्य, उनका नाम क्या था? धर्मदास। और किस नाम से किया था? बीजक नाम से 1464 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए। रचनाओं के नाम, उनका शाब्दिक अर्थ, छंद और भाषा, मतलब उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग है, कौन से छंद हैं। साखी, साखी का अर्थ होता है साक्षी। ठीक है, और इसमें छंद कौन कौन से यूज़ हुए? छंद दोहा, कुछ सौरठा और चौपाई। उसके अलावा भाषा की बात करें तो इसमें भाषा कैसी है? सदुकड़ी है, यानी कि राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। ठीक है, शब्द, शब्द का वास्तविक आप कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ क्या है? शब्द। और ये कैसा है? ये गेपद है। और इसकी भाषा की अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का इसमें अधिक पुट है। इसके अलावा रेमनी, रेमनी का अर्थ है जो रामायण है, और इसमें चौपाई और दोहे का प्रयोग है। माफ़ कीजिएगा, रेमनी का अर्थ क्या होता है? रामायण। और रामायण में किसका प्रयोग है? चौपाई और दोहे का। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान में बीजक ग्रंथावली में उपलब्ध है। पूरनदास द्वारा बीजक पर लिखी गई तिज्जा टीका अत्यंत प्रसिद्ध है। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो बीजक ग्रंथावली है उसके ऊपर कौन सी टीका लिखी गई है और किसने लिखी है? तो पूरनदास द्वारा लिखी गई है और उसका नाम क्या है? त्रिज्या। ठीक है, यह सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद बम्बई के वेंकटेश्वर प्रेस एवं अन्य स्थानों से निकली। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय संवत 1521 संवत 1521 है, और जो ईस्वी है वो क्या है? 1464
64 है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि संवत में कौन सा है और ईस्वी में क्या है, ठीक है। वह कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति का समय संवत है 1561 और ईस्वी 1504 माना है। बीजक में साखी शब्द रेमनी संकलित हैं। अधिकांश विद्वान कबीर की इन्हीं 3 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। तो अगर आता है कि विद्वान जो है अधिकतर किन रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं, तो किसको मानते हैं? साखी शब्द और रेमनी को। आगे देखिए, श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली का संपादन किया है। कबीर बानी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब से मिलता है। शुक्ल जी ने इनकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को सदुकड़ी कहा है। देखिए, शुक्ल जी ने इनकी भाषा को क्या कहा है? तो सदुकड़ी भाषा कहा है। यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। श्याम सुंदर दास ने खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी आदि के मिश्रण के कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो देखिए, शुक्ल जी ने क्या कहा है? सदुकड़ी भाषा, और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आईने अकबरी अबुल फजल में कबीर को मुहाविद अर्थात एकेश्वरवादी कहा है। कबीर की जन्मतिथि कबीर चरित्र बोध में इस प्रकार दी गई है। संवत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमें इनकी जन्मतिथि का ज्ञान होता है। कबीर के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। कमाल कौन था? इनका पुत्र था, और धर्मदास इनका जो है आप कह सकते हो शिष्य था। कबीर के काव्य में ब्रजभाषा के साथ साथ कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। तो इन्होंने ब्रजभाषा और पूर्वी बोली का व्यवहार किया है। और अगर आपसे पूछा जाए पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था, तो कहा था श्याम सुंदर दास ने, और सदुकड़ी भाषा किसने कहा था? शुक्ल जी ने। तो आपको ये चीज़ें भूलनी नहीं है क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखिए, श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को पहले स्थान पर रखा है। तो रहस्यवादी कवियों में कबीर को पहले स्थान पर किसने रखा है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो किसने रखा है? श्याम सुंदर दास ने। कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न थे। तो जो कबीर के राम थे वो कौन थे? वो निर्गुण थे, निराकार थे। लेकिन रामानंद के राम कौन थे? वो भगवान का अवतार थे। तो इस तरह से कबीर के राम जो है रामानंद के राम से भिन्न थे। कबीर द्वारा विभिन्न दार्शनिक आधारों से गृहीत सिद्धांत। अब देखिए, वेदांत अर्थात अद्वैत, और इसमें से क्या ग्रहित है? ज्ञानवाद। सूफी से प्रेमवाद, भावात्मक और रहस्यवाद। वैष्णव से अहिंसा और प्रपत्तिवाद। सिद्धनाथ से जात पात, धर्म भेद व सामाजिक आडंबर का विरोध। अंतःसाधनात्मक रहस्यवाद, हठयोग। और इस्लाम से एकेश्वरवाद। तो कबीर जी ने जो है इन दार्शनिक आधारों से क्या क्या ग्रहण किया है वो सभी हमें बताया गया है। तो आप इसका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब जो एग्जामिनर है वो आपसे किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें कुछ भी जो है छोड़ना नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, कबीर ने 4 स्रोतों से प्रतीक चुने हैं। कौन से? जीवन जगत से क्या चुना है? बुनकर, कलाल, कुम्हार, माली, किसान, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, मुल्ला, मौलवी आदि। तो ये किसके लिए हैं? जीवन जगत से। कबीर के अगर आप दोहे देखोगे तो अगर इनमें आ जाता है तो वो किससे संबंधित है? जीवन जगत से। हस्तकला उद्योग से, ताना बाना, सूत, चरखा आदि। प्रकृति से, चकई, चकवा, मृग, चातक, मोती, समुद्र, नदी, जलाशय, शंख, पतंग आदि। और नाथपंथ योगियों से हठयोग के सभी प्रतीक उन्होंने जो है चुने हैं। आगे चलिए, अब अगर हम बात करें कबीर जी के बारे में किसने क्या कहा है, तो देखिए, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो देखिए, क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कि कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। तो वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे देखिए, कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अक्खड़ समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम को तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का।
इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय और पूरी तरह संश्लिष्ट, इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा, जाहिर है इसीलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी में महाकवि हैं। तो ये किसने कहा है? ये कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। आपको पता है कि इस तरह की कोटेशंस बहुत आती हैं, हमें दे दिया जाता है इस तरह से और हमें बोला जाता है कि ये किसने कहे हैं, किसके लिए कहे हैं। ठीक है, तो ये जो है अभिकथन और कारण वाले में भी आ सकता है। हिंदी भक्त काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। किसने कहा है? बच्चन जी ने कहा है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1552 ईस्वी की लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कबीर पद के ग्रंथ और उनके संकलनकर्ता कौन कौन थे। इससे पहले हमने देखा कि कबीर जी की भाषा के विषय में, कबीर जी के विषय में किस इतिहासकार ने क्या कहा है। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ इस वीडियो की एक एक लाइन जो है पेपर की दृष्टि से पेपर को ध्यान में रखते हुए ही मैंने जो है ये बनाया है, शॉर्ट नोट बनाए हैं, ताकि आपको कबीर में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर आसानी से दे सके। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, कबीर पंथ ग्रंथ और संकलनकर्ता, कबीर पद ग्रंथ और उनके संकलनकर्ता। ग्रंथ देखिए, कबीर ग्रंथावली के संकलनकर्ता कौन थे? श्याम सुंदर दास। बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास। संत कबीर संकलनकर्ता राम कुमार वर्मा। कबीर रचनावली संकलनकर्ता हरिओद। कबीर के पद संकलनकर्ता क्षिति मोहन सेन। आपको अब तक ये किसी ने नहीं कराए होंगे, लेकिन अब परीक्षा में जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, विल्सन के अनुसार कबीर की रचनाएं देखिए। आनंद समसागर, चांचरा, झुलना, कहरा, बलज की रेमनी, हिंडोला, कबीर पंथी और शब्दावली। इसके अलावा देखिए जी कबीर के जो दोहे हैं उनमें उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए हैं, जो प्रतीक प्रयोग किए हैं, उन्हें भी देख लीजिए ताकि आपको जो है आसानी से दोहा समझ आ जाए। नहर अगर वो प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब वो संसार के बारे में बात कर रहे हैं, संसार का प्रतीक है। चूनर शरीर का प्रतीक उन्होंने माना है। रंगरेजवा यानी कि परमात्मा। ससुराल परलोक। धोबी सतगुरु को उन्होंने धोबी जो है प्रतीक लिया है। गंगा ईड़ा नाड़ी। यमुना पिंगला नाड़ी। काजर कलुष का प्रतीक। ऊंची अटारी कठिन साधना। ननंद माया या भ्रम। ठीक है, तो उनके दोहों में अगर ये शब्द आते हैं तो आप आसानी से उनका अर्थ निकाल पाएंगे। आगे देखिए, मदिरा ईश्वरीय प्रेम। देवर संशय, ससुर मोह एवं अज्ञान। इसके अलावा उन्होंने व्यक्तित्व के 7 शरीर माने हैं। माफ़ कीजिएगा। प्रथम शरीर देखिए, स्थूल शरीर। द्वितीय शरीर आकाश शरीर। तृतीय शरीर सूक्ष्म शरीर। चतुर्थ शरीर मनस शरीर। पंचम शरीर आत्मिक शरीर। छठा शरीर ब्रह्म शरीर और 7वां शरीर निर्वाण शरीर। ठीक है, तो कबीर जी ने व्यक्तित्व में 7 शरीर माने हैं। फिजिकल, एथरिक, एस्ट्रल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कॉस्मिक और बॉडीलेस। ठीक है, अब उन्होंने देखे 7 चक्र माने हैं। 7 चक्र कौन से हैं? मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहसार चक्र। आज्ञा चक्र को तृतीय नेत्र भी कहा जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में बन सकता है कि आज्ञा चक्र को क्या कहते हैं? शिव नेत्र भी कहते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो है अपनी स्टडी लगभग पूरी कर चुके होंगे और अब आपको जो है एक क्विक रिवीजन चाहिए, तो इसीलिए मैं एक शॉर्ट नोट की तरह वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपका रिवीजन जो है अच्छे से और जल्दी हो जाए। इसलिए मेन पॉइंट्स को मैं फटाफट से करा रही हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो कबीर के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कबीर के जो पद हैं उनमें कौन से शब्दों का अर्थ क्या होता है, उन्होंने किसके लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया है। इसके अलावा कबीर जी की रचनाएं, उनके ग्रंथों का किसने संकलन किया है,
किसने कबीर जी के बारे में क्या कहा है, जो महत्वपूर्ण इतिहासकार है उनकी जो है उनके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा कबीर जी ने स्रोतों के लिए क्या प्रयोग किया है, उन्होंने किस वाद से क्या लिया है, किस दार्शनिक आधार से क्या सिद्धांत ग्रहण किया है। इसके अलावा जो है उनके थोड़ा सा जीवन परिचय भी मैंने आपको बताया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कबीर। आई होप इसमें से अब आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे छूटेगा। आप सभी के क्वेश्चंस जो है अच्छे से करके आएंगे, और कबीर में से अगर कुछ आता है तो आपका कोई भी आपका नंबर आपसे नहीं छीन सकता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।